Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is computer oriented numerical analysis for BCA third semester. And students, today our the most important topic Newton-Raphson method. Student Newton-Raphson method हमने स्टूडेंट स्टार्ट किया था BCA थर्ड सेमेस्टर कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल एनालिसिस में। और स्टूडेंट इसमें हमने जो है न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए, तो सर उसके ही सीक्वेंस में हमारा अगला जो न्यूमेरिकल है सॉल्व बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग न्यूटन-रैप्सन मेथड। फाइंड द रियल रूट ऑफ x log 10 बेस x इज इक्वल टू 1.2 करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन जो गिवन है x log 10 बेस x इज इक्वल टू 1.2, इसके हमें रूट फाइंड आउट करने हैं बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले स्टूडेंट जो उसकी वर्किंग रूल यही है कि भाई सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा fx है इसको हम पहले fx के टर्म्स में हम इसको जो है लिख लेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स जो है इसको ये हमारा जो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन देखिए। हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा fx इज इक्वल टू x log बेस 10 x माइनस के 1.2, यानी fx का तो जीरो की फॉर्मेट में हमने इसको इक्वेशन को हमने लिख लिया। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, जो हमारा वैल्यू है हम उसको चेक करेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है किस पे हमारा जो है रूट लाई कर रहा है, मतलब किस पे हमारा पॉजिटिव है किस पे हमारा नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको जो है हम करेंगे। तो मान लो जैसे कि सपोज दैट हमने जो है f1 हमने जो है ले लिया, f1 से हमने स्टार्ट किया और हमने स्टूडेंट्स पूरे क्वेश्चन में हमने x एरिया हमने 1 रखा और साइंटिफिक जो हमारा जो कैलकुलेटर है उसकी हेल्प से हमने जो है इसको सॉल्व किया। तो स्टूडेंट हमारा आ गया ये माइनस के 1.2, जो कि स्टूडेंट क्या है हमारा निगेटिव है। ऐसे ही फिर स्टूडेंट हमने 2 रखा, 2 रखे फिर हमने जो है इसको हमने चेक किया 2 रखा या 3 रखा, क्योंकि 2 पर भी स्टूडेंट आपका पॉजिटिव आएगा, तो मैंने स्टूडेंट क्या क्या कर लिया, मैंने यहाँ 3 लिख लिया। ठीक है, तो 3 पे मैंने चेक किया तो 3 पे हमारा स्टूडेंट ये जो हमारा जो है मतलब हमारा पॉजिटिव हमारा ये मिल गया। ठीक है, तो क्योंकि इसमें स्टूडेंट जब आप इसकी वैल्यू को पुट करोगे, जैसे मान लो तुमने यहाँ ये आपका फंक्शन जो है जब आप यहाँ 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 log 10 बेस 3 माइनस के 1.2। ठीक है, तो जाहिर सी बात होगा स्टूडेंट जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो log 3 की जो भी वैल्यू रहेगी वो 3 से मल्टीप्लाई होके, तो इससे तो क्या वो ज़्यादा ही होगी 1.2 से, तो माइनस करेंगे तो वैल्यू ये पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, यानी कि हमारी पॉजिटिव आ गई। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो रूट है वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 के बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला ही हमने काम किया। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें जो फिर उसके बाद क्या निकालते हैं हम इसका, क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा फार्मूला है न्यूटन-रैप्सन जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, वो है हमारा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हमें जो है सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। तो देखो हमारा जो है स्टूडेंट्स fxn तो हमारा ये फंक्शन जो गिवन है ये हमारा fxn हो गया। अब इसका स्टूडेंट हम f डैश xn निकालेंगे, ये तो हमने पता कर लिया कि रूट हमारा जो है किस पे, तो मतलब इसका स्टूडेंट हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए स्टूडेंट्स इसका जब करेंगे तो स्टूडेंट देखिए ये जब दो क्या नाम है, जब हम दो सिंबल्स यानी कि जब दो हम कह सकते हैं कि जब प्रोडक्ट में जब नंबर्स होते हैं या वेरिएबल्स होते हैं, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म को तो हम ऐसे रखते हैं, सेकंड टर्म का हम डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर जो है हम सेकंड टर्म को हम ऐसे रखते हैं, फिर हम फर्स्ट टर्म का जो है डिफरेंशिएट करते हैं। ये रूल है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट मान लो इसमें हम log 10 x को हम पहले ले रहे हैं, तो log 10 बेस x हमने पहले रखा, इसका हमने डिफरेंशिएट किया तो इसका हो गया 1। तो 1 को हम नहीं, 1 को चाहे लिखो चाहे ना लिखो, फिर प्लस होगा। फिर इसमें स्टूडेंट देखिए अब ये हमने इसका तो कर लिया, अब इसका करेंगे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि आपने पहले log 10 को माना, अब इसका डिफरेंशिएट कर लिया।
अब x को लीजिए, अब इसका कीजिए तो log 10x यानी इसका आपने मतलब कि डिवाइड dx ऑफ log x, यानी केवल अगर log का केवल सिंपल log x होता तो स्टूडेंट log x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/x होता है। तो ये log x के तो फॉर्मेट में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ बेस 10 लगा हुआ है। तो चलो हमने इसको मान लिया, तो इसका चलो ठीक है, ये 1/x तो हो गया, लेकिन जब हमने इसको माना, जब इसका ये दोबारा से फिर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आपका ये हो जाएगा log 10 बेस e, ठीक है। बिकॉज जब हम इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएशन, बिकॉज ये एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में नहीं है। जब उसमें होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जिसको हमने माना होता है उसको दोबारा फिर से हम करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा log 10 बेस e। तो स्टूडेंट इससे x से x हमारा कट गया, यानी ये हमारा आ गया log 10 बेस x प्लस log 10 बेस e, ठीक है, log 10 बेस, ठीक है। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, log 10 बेस x को तो हमने ऐसे ही रखा, और हमने log 10 बेस e की वैल्यू जो है वो हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने मतलब देख ली। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने जो है स्टूडेंट लॉग दबाया, ये देखिए, हाँ लॉग को दबाने के बाद मैं क्या करूँ, मैंने अल्फा दबाऊंगा और दबाऊंगा ln, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा log e, ठीक है। ln में दबाऊंगा क्योंकि 10 बेस, क्योंकि लॉग का जो बेस है वो 10 है, तो ln दबा के मैंने e दबाऊंगा और उसको मैं सॉल्व करूंगा, तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 43429, जो कि हमारे log 10 बेस e की वैल्यू होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको मैं जो है नोट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी आ गई 43429, इसमें भी आ गई 43429, तो ये हमारा हो गया 0.43429। तो स्टूडेंट ये मेरा हो गया f डैश xn, तो मेरा ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, यानी हमारा जो रूट है स्टूडेंट वो 0 और 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है ना। तो x0 बराबर हम ले लेंगे स्टूडेंट 2, इसके बीच में देखो स्टूडेंट, इसके बीच में हमें रूट लेना है। आप देखो ऐसा नहीं है, देखो आप जो है 1 भी ले सकते हो, 1.2 भी ले सकते हो, क्योंकि 1 और 3 के बीच में जो भी रूट है कोई, लेकिन उससे क्या होगा, आपके इटरेशन बहुत बढ़ जाएंगे भाई, अप्रोक्सीमेशन बहुत बढ़ जाएंगे, आपको ज़्यादा सॉल्विंग करनी पड़ेगी, एग्जाम में आपका टाइम बहुत किल होगा। तो इसके लिए हम स्टूडेंट इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि हम जो मैंने आपको टेक्निक मैंने आपको बताई कि भाई हमने क्या किया कि भाई जैसे कि हमारा जो फंक्शन है, जैसे मान लो स्टूडेंट्स आप देखिए, हमारा फंक्शन है x log 10 x माइनस 1.2, इसको मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालूंगा और फिर मैं देखूंगा मेरी वैल्यू क्या आई है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने अल्फा दबाया, मैंने जो है x ले लिया x, और फिर log है तो उसके लिए फिर मैं जो है अल्फा दबाऊंगा, और जो है हाँ उसके लिए फिर मैंने log है तो मैंने क्या किया, मैंने log लिया, अल्फा दबाया, फिर मैंने दबाया ln, तो x log 10 x, और फिर मैंने जो है अल्फा दबा के फिर मैंने x जो है दबा लिया, x log 10, फिर यह माइनस के 1.2। देखिए इस तरीके से मैंने जो मेरी इक्वेशन जो दे रखी है स्टूडेंट, मैंने कैसे पहले x दबाया, मैंने मुझे log लेना है, तो फिर x मैंने दबाया अल्फा दबाकर मैंने x दबाया, और फिर log को मैंने ऐसे सिंपली मैंने प्रेस कर दिया, फिर अल्फा दबा के फिर मैंने x दबाया, फिर माइनस के 1.2। इसको स्टूडेंट फिर मैंने जो है शिफ्ट कैल्क दो बार शिफ्ट, एक बार शिफ्ट एक बार कैल्क और एक बार, तो इसका स्टूडेंट देखिए, इसका अगर 2.70 उसका करेक्ट आंसर आ रहा है, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है स्टूडेंट वो आपका है 2.740646 ये स्टूडेंट है इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए इसमें स्टूडेंट क्या है, इसे मान लो कि अगर मान लो इसको मान लो हम सॉल्व करते हैं, और अगर मान लो हम 1 से लेते तो उसकी इटरेशन बहुत बढ़ जाएगी, इसीलिए आप कैलकुलेटर में ये रख के चेक कर लें कि भाई इसका क्या आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से ही आप जो है रूट लेंगे, तो आपके नंबर ऑफ इटरेशन आपके कम हो जाएंगे और आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये इसका स्टूडेंट मेन पर्पस है करने का, ठीक है। तो x0 इक्वल टू हमने 2 ले लिया, बिकॉज इसके आसपास आ रहा है हमारा, तो हमने 2 ले लिया, ठीक है। और फिर इसमें जो है जहाँ पे हमारा, तो इसमें स्टूडेंट जैसे मान लो ये हमारा जो फंक्शन है, इसमें हम जो है अब हम इसको पुट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जरा, तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो जाएगा न्यूटन की तरह, हम इसको हम लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आपका xn+1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा
एक्स एन माइनस एक्स एन लॉग 10 बेस एक्स एन माइनस के 1.2 और ये हो जाएगा हमारा लॉग 10 बेस एक्स एन प्लस 0.43429। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा। ओके ठीक है, अब इसको स्टूडेंट हम जब जो है इसको जब स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमने इसको इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। ठीक है, और हम स्टूडेंट जब हम इसका एलसीएम लेंगे, है ना, इसको जब स्टूडेंट हम एलसीएम लेंगे और हम सॉल्व करेंगे तो हमारे जो है कुछ टर्म्स हमारे जो है वो कट जाएंगे। ठीक है, तो मान लो इसको हम लेंगे तो ये इसकी जो है मल्टीप्लाई जो है इससे भी होगी और इससे भी होगी हमारी। इसकी मल्टीप्लाई जब एलसीएम लेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी। तो स्टूडेंट ये देखिए एक्शन लॉग एन इस टर्म से ये टर्म्स हमारे कट जाएंगे। इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम में जो टर्म्स आपके कटेंगे उन टर्म्स को आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो जो टर्म्स कटेंगे उसको मतलब उसको थोड़ा सॉल्व करके और उसको थोड़ा सा मतलब हम अच्छा कर लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में हमें दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ जाएगा एक्स एन प्लस 1 बराबर हमारा आ जाएगा 0.43429 एक्स एन प्लस 1.2 अपॉन log 10 xn प्लस 0.43429। हमने क्या किया, केवल इसका एलसीएम लिया है। एलसीएम से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म्स x x x xn log 10 xn ये टर्म्स हमारे कट जाएंगे। जो टर्म्स बचेंगे उसको हम नोट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इतना हमने काम किया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, n x0 बराबर 2 है, यानी n बराबर हम क्या पुट करेंगे, x0 पुट करेंगे। तो ये जब n की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा xn। इसको जब हम 0 पुट करेंगे तो x0 प्लस 1 तो हमारा आ जाएगा ये x1, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 0.43429 x0 प्लस 1.2 अपॉन log 10 x0 प्लस 0.43429। तो x0 का बराबर स्टूडेंट ने क्या माना है, x0 बराबर स्टूडेंट हमने माना है वो x0 बराबर हमने माना है 2। तो 2 को पुट करेंगे तो यानी x1 इज इक्वल टू 0.43429 इंटू 2 प्लस 1.2 log 10 इंटू 2 प्लस 0.43429। तो स्क्वायर हमारा जो इसको हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को x0 की जगह हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा 2.81। कितना आ जाएगा 2.81। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट अब ये 2.81 है। हम अब जब हम x2 जब हम निकालेंगे, ठीक है, जब हम x2 जब हम इसमें x2 निकालेंगे तो x2 में फिर हमारा अगला जो टर्म क्या होगा, x2 में हम क्या रखेंगे, यानी कि ये हमारा सेम ये रहेगा। तो अगला क्या रखेंगे 0.43429 इंटू अगला हो जाएगा 2.81 प्लस 1.2 अपॉन log 10 इंटू 2.81 प्लस 0.43429। तो x2 को हम सॉल्व करेंगे, मतलब क्या किया कि जो हमारा 2.81 आया फिर हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x0 की जगह हमने रखी x1 की वैल्यू यानी 2.81। ठीक है, तो 2.81 हमने x2 को सॉल्व किया स्टूडेंट, तो x2 हमारा जाएगा 2.741। ऐसे ही स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम जो है x3 निकालेंगे। तो मैं स्टूडेंट में वैल्यू लिख दे रहा हूं, आप उसको स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा। x3 हमारा आ गया 2.74064 और हमारा स्टूडेंट x4 हमारा आ जाएगा 2.74065 और फिर स्टूडेंट हमारा x5 आ जाएगा हमारा 2.74065। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम x4 और x5 हमारे क्या है, हमारे सेम आ गए। ठीक है ना, x4 तो यहाँ पे देंगे x4 इज इक्वल टू x5। तो हमारा स्टूडेंट रूट क्या हो गया, तो हमारा हो गया रूट इज 2.74065 और ये कहां तक है, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस।
जो कि स्टूडेंट हमारा 5 डेसिमल प्लेसेस तक हमारा सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट हमने यही हमारा आंसर था 2.70464। तो देखिए यही हमारा रूट आ रहा है 2.70465, जो कि हमारा जो है 5 डेसिमल तक हमारा जो है हमारा सॉल्व। अब ये 6 जो है तो स्टूडेंट ये जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो स्टूडेंट 5 हमारा ये 5 हमारा यहाँ, ये 5 हमारा यही आ जाएगा। और वैसे भी ये तो स्टूडेंट हमें एक आइडिया है, आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x4 और x5 हमारे सेम आएंगे हमारे डेसिमल के 5 प्लेस तक। x4 और x5 क्या हमारे सेम आएंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप ये इटरेशन स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा। ये मैंने आप लोगों के लिए मैंने किया है। ठीक है, यहाँ तक मैंने ये निकाल दिया है। और x3 x4 x5 आप सॉल्व करेंगे कि आपको क्या करना है, जैसे x0 की जगह हमने जो है 2 रखा, x1 की जगह हमने 2.81 रखा, तो अब x3 में हम क्या करेंगे 2.741 रखकर उसको सॉल्व कर लेंगे, ऐसे एंड सो ऑन। तो हमारे रूट्स हमारे सेम आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आप इसको देखिए और देख के इसको आप समझिए और अपने नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।